नमस्कार दोस्तों। क्या आप मिड कैप फंड्स में निवेश करने की सोच रहे हैं? क्या आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं जो आपके पैसे को लंबे समय में तेजी से बढ़ा सके? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के बेस्ट मिड कैप फंड्स की जो 2025 में आपको बेहतर रिटर्न दिला सकेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे इन फंड्स की विशेषताएं, पिछले वर्षों का परफॉर्मेंस और ये आपके निवेश के लक्ष्यों के लिए क्यों सही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कैसे मिड कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नंबर 1 का फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड। यह फंड 30 उच्च गुणवत्ता वाली मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है जो उच्च विकास क्षमता रखते हैं। इस फंड की मुख्य जानकारी है। फंड का AUM है 7,500 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो है 0.92% डायरेक्ट प्लान के लिए। रिस्क लेवल है हाई। 1 साल का रिटर्न है 21.5%। 3 साल का रिटर्न है 18.3% और 5 साल का रिटर्न है 14.7%। इस फंड को क्यों चुने? यह फंड मजबूत कंपनियों में निवेश करता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए यह फंड आदर्श है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इस फंड में 5,000 रुपये प्रति माह का SIP करते हैं और यह 15% वार्षिक रिटर्न देता है तो 10 वर्षों में आपके निवेश का अमाउंट बनेगा 13,80,000 यानी लगभग 14 लाख तक बढ़ सकता है। नंबर 2 का फंड है मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड। इस फंड का AUM है 6,200 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो है 0.87% का। रिस्क की लेवल है हाई। 1 साल का रिटर्न है 19.8% का। 3 साल का रिटर्न है 16.4% का और 5 साल का रिटर्न है 14.0% का। इस फंड को क्यों चुने? तो दोस्तों ये फंड मिड और लार्ज कैप कंपनियों पर केंद्रित है और उच्च रिटर्न प्रदान करता है। मान लीजिए यदि आप 10,000 रुपये प्रति माह निवेश करने पर यह फंड 20 सालों में 1.5 करोड़ तक का फंड बन सकता है। नंबर 3 का फंड है मोतीलाल ओसवाल इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड का AUM है 4,800 करोड़ रुपए का। वहीं एक्सपेंस रेशियो है 0.70% का। रिस्क लेवल है मध्यम। 1 साल का रिटर्न है 12.5% का। 3 साल का रिटर्न है 10.4% का। वहीं 5 साल का रिटर्न है 9.7% का। इस फंड को चुनने के कारण है कि यह फंड इक्विटी और डेट का संतुलित मिश्रण प्रदान करता है जिससे यह सुरक्षित और स्थिर निवेश का ऑप्शन बनता है। मान लीजिए यदि आप 7,000 रुपये प्रति माह का SIP करते हैं तो 15 वर्षों में यह 40 लाख तक का फंड बन सकता है। नंबर 4 का फंड है मोतीलाल ओसवाल डायनामिक फंड। इस फंड का AUM है 5,100 करोड़ रुपए का। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.95% का एक्सपेंस रेशियो है। रिस्क लेवल है मीडियम। 1 साल का रिटर्न है 11.2% का। 3 साल का रिटर्न है 9.3% का और 5 साल का रिटर्न है 10.8% का। इस फंड को चुनने के कारण है कि यह फंड बाजार की स्थिति के अनुसार इक्विटी और डेट के बीच आवंटन को समायोजित करता है जिससे रिस्क लेवल कम होता है। मान लीजिए यदि आप 8,000 रुपये प्रति माह का SIP करने पर यह 20 वर्षों में 80 लाख तक बढ़ सकता है। नंबर 5 का फंड है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड्स ऑफ फंड्स। इस फंड का AUM है 3,800 करोड़ रुपए का। वहीं एक्सपेंस रेशियो है 0.54% का। रिस्क लेवल है हाई। 1 साल का रिटर्न है 22.3% का। 3 साल का रिटर्न है 18.7% का। इस फंड को चुनने का कारण है कि यह फंड नेस्डेक 100 कंपनियों जैसे Amazon, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में निवेश करता है जो ग्लोबल एक्सपोजर प्रदान करते हैं। मान लीजिए 6,000 रुपये प्रति माह का SIP करने पर यह फंड 10 सालों में 22 लाख तक का फंड बन सकता है। नंबर 6 का फंड है मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप 35 फंड। इस फंड का AUM है 8,200 करोड़ रुपए का।
एक्सपेंस रेशियो है 0.97% का। वही जोखिम का यानी रिस्क का स्तर है हाई। इस फंड का 1 साल का रिटर्न है 18.4% का, 3 साल का रिटर्न है 15.2% का, वहीं 5 साल का रिटर्न है 13.8% का। यह फंड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में संतुलित निवेश करता है, जिससे हर प्रकार के निवेशकों को फायदा होता है। मान लीजिए यदि आप 5,000 रुपए का मासिक SIP शुरू करते हैं तो 10 वर्षों में यह फंड 11 लाख तक का रिटर्न दे सकता है। नंबर 7 का फंड है मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड का AUM है 6,700 करोड़ रुपए का। वहीं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.78% का। रिस्क का लेवल है हाई। 1 साल का रिटर्न है 19.6% का, वहीं 3 साल का रिटर्न है 16.3% का, 5 साल का रिटर्न है 15.1% का। इस फंड को चुनने के कारण है कि यह फंड ELSS फंड टैक्स सेविंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। मान लीजिए 10,000 रुपए का वार्षिक निवेश करने पर आपको 15 वर्षों में आपका फंड 4 लाख तक का बढ़ सकता है। नंबर 8 का फंड है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। इस फंड का AUM है 4,500 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो है 0.49% का। रिस्क का लेवल है मीडियम। 1 साल का रिटर्न है 20.1% का, 3 साल का रिटर्न है 17.8% का। इस फंड को चुनने का यह कारण है कि यह फंड अमेरिकी बाजार के 500 सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश करता है, जो एक वैश्विक निवेश का अवसर प्रदान करती है। मान लीजिए 6,000 रुपए प्रति माह का SIP आप इस फंड में करते हैं तो 10 साल में आपका यह फंड 20 लाख तक का फंड बन सकता है। नंबर 9 का फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड एंड स्मॉल कैप फंड। इस फंड का AUM है 3,200 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो है 1.10% का। जोखिम का स्तर यानी रिस्क लेवल है हाई। इस फंड का 1 साल का रिटर्न है 22.7% का, 3 साल का रिटर्न है 19.4% का और 5 साल का रिटर्न है 16.2% का। इस फंड को चुनने का कारण है कि यह फंड मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है, जो हाई ग्रोथ की संभावना प्रदान करते हैं। मान लीजिए 8,000 रुपए प्रति माह का SIP 15 वर्षों में 75 लाख तक का फंड बन सकता है। नंबर 10 का फंड है मोतीलाल ओसवाल फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड का AUM है 5,000 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो है 0.95% का। रिस्क लेवल है हाई। 1 साल का रिटर्न है 15.3% का, 3 साल का रिटर्न है 12.8% का और 5 साल का रिटर्न है 14.4% का। इस फंड को चुनने का यह कारण है कि यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े सेक्टरों में निवेश करता है, जो भारत के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। मान लीजिए यदि आप 5,000 रुपए प्रति माह का SIP 10 सालों के लिए करता है तो यह फंड आपका 9 लाख तक का फंड बन सकता है। तो दोस्तों, ये 10 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स 2025 के लिए आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकते हैं। सही फंड का चयन करें और अपनी निवेश यात्रा को सफल बनाएं। साथ ही दोस्तों, किसी भी वित्तीय योजना में निवेश करने से पहले आप आपके वित्तीय सलाहकार से जरूर राय लें। यह वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। यह चैनल और यह वीडियो आपको किसी भी वित्तीय योजना में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। मिलते हैं एक नए वित्तीय जानकारी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।